हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू लर्न विद मधु। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स टू ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। अभी हम एक्सरसाइज 1.2 के ओर जा रहे हैं। उसके पहले हमें टेक्स्ट बुक्स में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स के हम रिजल्ट्स देखेंगे। उनके प्रूफ्स के लिए अलग वीडियो में चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वो है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग शॉर्ट में बीपीटी भी लिख सकते हैं, जो कि अलाउड है। और सपोज़ इसमें हम लोगों ने ट्राइंगल लिया और उसमें से एक लाइन पैरेलल वो ट्राइंगल में से एक लाइन पास होती है जो कि कौन से भी ट्राइंगल के कौन से भी साइड को पैरेलल होगी, तो वो लाइन वो ट्राइंगल के दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, इधर एक ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर लाइन एल इज़ पासिंग थ्रू दिस टू साइड्स, जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करती है ट्राइंगल के साइड्स को। तो हमें एक प्रोपोर्शन मिलता है कि पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन बी आर। जिस पॉइंट से हम लोग ने स्टार्ट किया है कि पी से स्टार्ट किया, तो पी ए अपॉन ए क्यू एक लेफ्ट हैंड साइड में, उसी पॉइंट से हम लोग राइट हैंड साइड में स्टार्ट करना पड़ेगा, कि जो कि पी बी अपॉन बी आर। हम लोग उल्टा नहीं कर सकते कि एक साइड में पी ए अपॉन ए क्यू और इज इक्वल्स टू बी आर अपॉन बी पी। दिस वुड बी रॉन्ग। तो इसे हमें ऐसा करना है। अब अनदर ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। इधर हमने लिया ट्राइंगल ए बी सी। उस ट्राइंगल में पी क्यू जो लाइन है ये एक बी सी लाइन को पैरेलल है। पी क्यू लाइन बी सी लाइन को पैरेलल है, तो ये लाइन ये दो साइड्स को, ए बी और ए सी साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, जो कि है ए पी अपॉन पी बी। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं कि बी पी अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू सी क्यू अपॉन क्यू ए। बट एक साइड इधर का, एक साइड ऐसा, हम लोग हमको इक्वल साइड से स्टार्ट करना है। तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिजल्ट्स में हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में। तो हमें इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या होता है कि हमको एक ट्राइंगल दिया रहता है और इसमें एक प्रोपोर्शनल इक्वेशन हमें दिया रहता है। अभी इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन सी, ये हमें लिखा दिया है। तो ऐसा अगर होगा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो लाइन वो ट्राइंगल से पास हो रही है वो उसके अपोजिट साइड को पैरेलल है। तो लाइन एम एन इज़ पैरेलल टू सेक बी सी फ्रॉम दिस इन दिस ट्राइंगल ए बी सी। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में अगर हम लोग एक ट्राइंगल सपोज करते हैं, तो उसमें हमें एक कौन से भी ट्राइंगल के कौन से भी एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर दिया रहता है। फॉर एग्जांपल, इधर है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्यू एस इज़ द बाइसेक्टर, क्यू एस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। देन हमको एक रिलेशन मिलता है कि पी क्यू अपॉन क्यू आर, जो ट्राइंगल के दो साइड्स है उसका रेशियो इज इक्वल्स टू जिस साइड पे एंगल बाइसेक्टर ने इंटरसेक्ट किया है उनका रेशियो। पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन एस आर। पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन एस आर। इधर भी वैसे ही सेम होगा कि हम लोग पी से अगर स्टार्ट करें तो उसी साइड वाला जो साइड का पार्ट है हमको लेना है। तो पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन एस आर। हम लोग उल्टा भी ले सकते हैं कि क्यू आर अपॉन पी क्यू आर अपॉन पी क्यू हमने किया तो हमको पी एस अपॉन एस आर नहीं ले सकते। क्यू आर अपॉन पी क्यू लिया तो आर एस अपॉन एस पी ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा एक प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। और उसी में कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर में उसी का एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम का ही अपोजिट स्टेटमेंट होगा। तो इसमें हमें ऑलरेडी एक प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन दिया रहेगा, जो कि है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें हमें ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। ये ऑलरेडी हमको प्रोपोर्शन दिया है। तो हम अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइन पास हो रही है एंगल से, तो वो बाइसेक्टर है उस एंगल की। तो बी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। गिवन जो है वो कि ये लाइन एल एम एंड एन, वो तीन लाइन जो है वो पैरेलल है, और ये जो ए सी और पी आर जो है वो इनके ट्रांसवर्सल्स है। ये जो तीन लाइन अगर पैरेलल हमको गिवन होंगे तो हमको डायरेक्ट प्रूफ है कि
ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन बी सी ये प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये डायरेक्ट है। ऐसे ही अगर हमें ऐसा फिगर होगा, ऐसा कोई फिगर होगा तो ये भी उसी थ्योरम में आता है। इसमें नेमिंग हम लोग ऐसे देंगे ए बी सी पी क्यू आर। तो ये अगर फिगर है तो इसको आप देख सकते हैं ये ट्रेपेजियम है, और इसमें अगर उन लोगों ने एक लाइन दिया है जो कि पैरेलल है ट्रेपेजियम्स के दोनों साइड्स को, ऑलरेडी ट्रेपेजियम्स के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो ये ट्रेपेजियम के दोनों साइड्स को पैरेलल है, तो ये भी प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस का थ्योरम यूज़ करके हम लोग इसका प्रूफ फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, बिकॉज ए पी इज़ पैरेलल टू बी क्यू एंड बी क्यू इज़ पैरेलल टू सी आर। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, गिवन सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पी एम इज़ द बायसेक्टर। अभी हमको ऐसे 3 फिगर्स दिए हैं, उसके लिए क्वेश्चन हमको सेम ही है बट अलग अलग फिगर है। तो फर्स्ट जो फिगर दिया है जो कि है कि इन्होंने इनकी साइड्स के लेंस दिए और एक लाइन पास होते हुए दिखाई है। तो हमको बताना है कि ये जो लाइन है लाइन पी एम जो है वो जो रे पी एम जो है वो एंगल बायसेक्टर है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे, बट हमको इसके लिए पहले प्रोपोर्शनलिटीज़ की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि पहले पी क्यू अपॉन क्यू आर, इसका वैल्यू निकलते हैं पी क्यू अपॉन क्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7, पी क्यू इज़ 7 अपॉन 3। तो इसको एक फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए हम लोग ये निकालते हैं क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू 3.5 अपॉन 1.5। इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 इंटू 10, 1.5 इंटू 10, तो ये 35 अपॉन 15 हो जाएगा, और 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 करके इसका वैल्यू आ जाएगा 7 अपॉन 3, और इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 in triangle PQR, PQ upon QR is equals to QM upon MR, ये प्रूव हो रहा है। और इसी की वजह से हम लोग लिख सकते हैं therefore रे PM is the bisector of एंगल QPR। सेकेंड क्वेश्चन हमको सेकेंड फिगर ऐसी दी है जो कि PR की वैल्यू 7, PQ की वैल्यू 10 और RM 6 और MQ 8। इसे भी हम लोग उसी तरह से फाइंड करेंगे कि PQ अपॉन QR इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 7, 10 PQ 10 है, PR 7 है, सो इक्वेशन 1 देंगे। और QM अपॉन MR इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 6, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, इसका वैल्यू 4 अपॉन 3 आता है, सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 इन ट्राइंगल PQR, PQ अपॉन QR इज़ नॉट इक्वल टू QM अपॉन MR। इसका वैल्यू 10 अपॉन 7 है और इसका वैल्यू 4 अपॉन 3 है, जो कि इक्वल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इसको नॉट इक्वल टू लिखेंगे। और अगर ये नॉट इक्वल टू है तो ये कौन सा भी थ्योरम वो कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम फॉलो नहीं करता। हम लोग इसे लिखेंगे कि देयरफॉर रे PM इज़ नॉट द बायसेक्टर इसमें हमको थर्ड फिगर ये दी है कि PQ एंगल PQR वही एंगल है, रे PM है, PQ का वैल्यू 9 है, PR का वैल्यू 10 है, QM 3.6 और MR 4 है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि PQ वही सेम तरीके से अपॉन QR, PQ अपॉन QR, PQ की वैल्यू है 9 अपॉन QR की वैल्यू है 10, इसको इक्वेशन नंबर 1।
पी क्यू लिया तो क्यू एम अपॉन एम आर, उसी साइड का उसी से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो क्यू एम की वैल्यू है 3.6 और एम आर की वैल्यू है 4। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3.6 इंटू 10, 4 इंटू 10, 36 अपॉन 4 टी। तो 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, इसका वैल्यू आता है 9 अपॉन 10। सेकेंड इक्वेशन देते हैं इसको हम। फ्रॉम 1 and 2 इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन एम आर। Therefore, ray PM is the bisector, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एम इज इक्वल्स टू 15, पी क्यू इज इक्वल्स टू 25, पी आर इज इक्वल्स टू 20 एंड आर इज इक्वल्स टू 8। स्टेट दैट लाइन एन एम इज़ पैरेलल टू आर क्यू। हमें ये फिगर दी है कि पी क्यू आर और हमको बताना है कि एन एम इज़ पैरेलल टू आर क्यू। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी जैसा लग रहा है, बट इसमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज होता है, क्योंकि हमको साइड ये जो लाइन जो साइड्स और लाइन दी है वो हमको प्रूव करने की पैरेलल है कि नहीं, ये हमको गिवन नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या क्या वैल्यूज़ दिए वो देखते हैं कि पी एम इज इक्वल्स टू 15, पी क्यू इज इक्वल्स टू 25, ये फुल वैल्यू दिया है 25, और पी आर इज इक्वल्स टू 20 एंड एन आर इज इक्वल्स टू 8। तो इसकी वजह से हम लोग एम क्यू और पी एन फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं इसमें कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एम प्लस एम क्यू। जैसे हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है 25, पी एम की वैल्यू है 15, एम क्यू इज टू बी फाइंड। तो एम क्यू इज इक्वल्स टू एक साइड में एम क्यू रखेंगे, 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10। तो एम क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। इसी में हम लोग नेक्स्ट करेंगे पी आर इज इक्वल्स टू पी एन प्लस एन आर। तो हमारे पास पी आर की फुल वैल्यू है 20 टोटल वैल्यू, और पी एन हमको फाइंड करना है, एन आर इज़ 8, पी एन इज इक्वल्स टू 20, ये प्लस 8 इधर जाकर हो जाएगा -8, 20 माइनस 8, तो 20 माइनस 8 हो जाता है 12। तो पी एन की वैल्यू हमें मिल गई 12। तो हमारे पास अभी सब वैल्यू है, पी एन, एन आर, पी एम, एम क्यू। तो हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे पी एन अपॉन एन आर इसका रेशियो फाइंड करते हैं। पी एन की वैल्यू है 12, एन आर की वैल्यू है 8 जो कि गिवन है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, आंसर आता है 3/2। इसको हम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हम लोग वो वाली साइड का लेंगे, तो पी एम अपॉन एम क्यू, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू हमको प्रूव करना है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। तो पी एन अपॉन एन आर हमने फाइंड किया जो कि आया 3/2। पी एम अपॉन एम क्यू हम लोग देखेंगे, तो पी एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 15, और एम क्यू हमने फाइंड किया जो कि है 10। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, इसका आंसर आता है 3/2। तो इसको देंगे सेकेंड इक्वेशन। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं कि पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू। एम क्यू, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं therefore line NM is parallel to side या फिर सेग, कुछ भी लिखो, QR। इधर एक रीज़न लिखना पड़ेगा कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT।
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ऐसा एक सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्राइंगल MNP NQ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। NQ जो रे है वो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। MN इज़ 5, PN इज़ 7 एंड MQ इज़ 2.5। तो फाइंड QP हमें बोला है। विद NQ इज़ द बाइसेक्टर हमको गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आइडेंटिकल साइंस रहते हैं, अगर कभी कभी क्वेश्चन में हमको दिया है कि NQ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, कभी कभी ऐसा भी होता है वो लोग लिखते कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बट ये सिर्फ आइडेंटिकल साइंस दे देते फिगर में, तो हम लोग को इसके ऊपर से समझना होता है कि ये जो लाइन है जो कि पास हो रही है एंगल के बीच में से, वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो इन क्वेश्चन में हमको दिया इन ट्राइंगल MNP, इसका आंसर इसे लिखेंगे गिवन NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, MN अपॉन NP, अगर ऐसे लेते कि MN अपॉन NP या फिर PN लेते हैं, इन्होंने उनको वैल्यू PN दी है, MN अपॉन PN इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। इधर से स्टार्ट किया, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट से हम लोग को राइट हैंड साइड में भी स्टार्ट करना है। तो MN अपॉन PN या फिर NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP। तो हमारे पास इसमें क्या क्या वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। MN जो है 5, PN इज़ गिवन 7, MQ इज़ 2.5 हमको और हमको QP फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फाइंड टू QP इज़ इक्वल्स टू 2.5 इंटू 7, QP इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 7 अपॉन 5। ऊपर नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.5 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 10। तो 5 1 ज़ा 5, 5 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दैट इज़ 7 अपॉन 2। 7 अपॉन 2 का हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो इसका आता है 3.5। 2 से हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 1 0.25 ज़ा 10, तो इसका वैल्यू 3.5 आता है। तो QP की वैल्यू इसको देयरफॉर QP इज इक्वल्स टू 3.5, ये हमें वैल्यू मिला जो कि हमको फाइंड करने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर ऑफ सम एंगल्स इज गिवन। इस फिगर में हमको दो एंगल्स की वैल्यू दी है जो कि है 60 डिग्री, APQ इज 60 डिग्री एंड ABC इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमको प्रूव करना है कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अभी हमको ये प्रूव करना है, ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिजल्ट है। तो हम लोग ये प्रूव करने के लिए हमको ये जो बीच में जो लाइन पास हो रही है ट्राइंगल में से जो कि APQ, वो पैरेलल है BC को, ये बताना पड़ेगा। तो ये एंगल्स की हेल्प से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। लोअर क्लासेस में हमने सीखा है कि एक ट्रांसवर्सल और एक पैरेलल लाइन रहेगी, दो पैरेलल लाइंस रहेंगे तो उनके जो एंगल्स रहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल रहते हैं। तो इन्होंने एंगल पहले दिए तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। तो ये जो हमको गिवन है, दोनों का गिवन, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेग PQ इज पैरेलल टू सेग BC। इधर हमको रीज़न लिखना कंपलसरी है जो कि है करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। तो हमको ये प्रूव हो गया। फिर अपस इधर हम लोग एक और लाइन से लिख सकते हैं कि APQ इज इक्वल टू ABC एंड seg AB is a transversal
ये ऑप्शनल है, लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। अभी इन ट्राइंगल ए बी सी वापस से सेग पी क्यू इज़ पैरेलल टू पी सी, ये हमने प्रूव किया अभी जस्ट। तो इसकी वजह से देयरफॉर, लिखती हूँ, देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, जो कि हमें प्रूव करना है। तो इधर रीज़न लिखना पड़ेगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर बी डॉट पी डॉट टी, बीपीटी, ऐसा हम इधर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू PQ एंड साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC, ये हमको गिवन है और कुछ वैल्यूज हमको प्रोवाइड की। तो इधर हमको बताया है कि साइड AB इज पैरेलल टू PQ एंड PQ इज पैरेलल टू DC। ये जो 3 पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी, ये इसमें प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। उस प्रॉपर्टी के टाइम पे मैंने बताया था कि ऐसे ऊपर जो ऐसे इसको हम लोगों ने ऐसे एक्सटेंड किया तो वो वैसे ही दिखने वाला है, और ये रफ़ किया तो कुछ भी अलग नहीं। तो इसमें हमको कुछ वैल्यूज़ दिए, जो ट्रेपेजियम में ऐसे होता है, इसमें कुछ वैल्यूज़ दिए जो कि AP इज इक्वल्स टू 15, PD इज इक्वल्स टू 12, QC इज इक्वल्स टू 14, और हमको फाइंड करने के लिए बोला है कि BQ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम लिखना तो वो भी लिख सकते हैं। हमको गिवन है कि साइड AB इज़ पैरेलल टू साइड PQ विच इज़ पैरेलल टू साइड DC। देयरफॉर लोग लिख सकते हैं कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, बाय प्रॉपर्टी 3 parallel lines and their transversals, AP upon PD is equals to BQ upon QC, ये हम लोग लिख सकते हैं AP upon PD, या फिर PD is equals to BQ upon QC। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। AP की वैल्यू है 15, PD इज़ गिवन 12, BQ इज़, वी हैव टू फाइंड BQ, एंड QC जो है वो है 14। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 14 इज इक्वल्स टू BQ इंटू 12, BQ को एक साइड रखेंगे तो 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू BQ। तो 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35, BQ इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डेसिमल में हमेशा वैल्यू डेसिमल में निकालनी है, इसको ऐसे फ्रैक्शन में नहीं रखना है। 2 डिवाइडेड बाय 35, 2 1 ज़ा 2, 1 5, 2 7 ज़ा 14, 1.0, 2 5 ज़ा 10, तो इसका वैल्यू आता है 17.5। BQ इज इक्वल्स टू 17.5, ये इसका लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। अभी हमको ऐसे डायरेक्टली कुछ बोला नहीं है कि NQ इज़ द बायसेक्टर ऑफ दिस एंगल MNP, बट इसमें हमको फिगर में ये जो आइडेंटिकल साइंस दी है इससे हम लोग को पहचानना है कि ये जो रे NQ है या फिर लाइन NQ है, ये एंगल MNP की बायसेक्टर है, और हमको इधर वैल्यूज़ भी दी है, तो इनकी हेल्प से हमको QP फाइंड करना है। तो इसमें एंगल बायसेक्टर थ्योरम ऑब्वियसली लगेगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इन ट्राइंगल MNP गिवन है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमको आइडेंटिकल साइंस दी है, तो इनको गिवन है कि MNP एंगल MN, लिखेंगे कि NQ इज़ बायसेक्टर ऑफ एंगल MNP। तो फ्रॉम बाय प्रॉपर्टी ऑफ, देयरफॉर लिखेंगे एंगल बायसेक्टर थ्योरम
प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम mn अपॉन np इज इक्वल्स टू mq अपॉन qp, लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो mn अपॉन np इज इक्वल्स टू, हमने इधर स्टार्ट किया mn अपॉन np, तो इधर से ही qm या फिर mq अपॉन qp ऐसे लिखना है, ऐसे उल्टा नहीं करना है, pq अपॉन qm नहीं करना है। mn अपॉन np लिया तो pq अपॉन qp लेना है। mn अपॉन np इज इक्वल्स टू mq अपॉन qp। तो mn की वैल्यू जो है 25 अपॉन 40, np की वैल्यू है, mq 14 दिया है और हमको qp फाइंड करना है। अगेन ये सिमिलर क्वेश्चन है। 25 इंटू qp इज इक्वल्स टू 14 इंटू 40, तो qp इज इक्वल्स टू 14 इंटू 40 अपॉन 25, 5 आज 25, 5 जा 40, फिर 14 इंटू 8 करेंगे, 8 4 32, 8 1 8 9 10 11, 112 अपॉन 5। इसको हम लोग डेसिमल में हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन में हम लोग इसको नहीं रख सकते, तो 5 इंटू 112, 5 डिवाइड बाई 112 डिवाइड बाई 5, 5 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो इसका आंसर आता है 22.4। तो QP की जो वैल्यू मिली हमको वो है 22.4 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD पैरेलल टू FE देन फाइंड X एंड E। AB ये जो हमको ट्रांसवर्सल दिए और AB पैरेलल टू CD, ये D है, ये CD एंड पैरेलल टू FE, और इसमें कुछ वैल्यूज़ दिए, तो हमको X और A फाइंड करना है। तो हमको पता है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स है, ये 3 पैरेलल लाइन्स और ये ट्रांसवर्सल है, इसको यूज़ करके हम लोग इसका फार्मूला लगा के X की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको X की वैल्यू मिल गई तो हम लोग A की वैल्यू AC प्लस CE करके निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ये X की वैल्यू निकालते हैं, तो गिवन AB इज़ पैरेलल टू CD which is parallel to FE. Therefore, by property of 3 parallel lines and their transversals, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे FD अपॉन BD इज इक्वल्स टू CE अपॉन AC। तो FD की वैल्यू हमारे पास है 4, BD है 8, CE हमको फाइंड करना है जो कि है X, और AC है वो 12 दिया है, तो 4 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू X। ये 12 इधर जाके 4 इंटू 12 इज इक्वल्स टू X इंटू 8, और फिर X इंटू 8 का 8 वापस डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो X की वैल्यू आ गई 6। देयरफॉर CE इज इक्वल्स टू X इज इक्वल्स टू 6, ये हम लोग लिख सकते हैं। फिर हमको बोला है कि AE फाइंड करने के लिए, तो AC प्लस CE इज इक्वल्स टू AE हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि A'(C')E ये जो है तीनों पॉइंट है वो कॉलिनियर है। तो AC की वैल्यू है 12 और CE की वैल्यू है, हमने इधर फाइंड की X विच इज़ इक्वल टू 6, तो डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। और A, तो AE इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6 होता है 18, तो A की वैल्यू 18 है। इसमें 2 क्वेश्चन हमको पूछे थे जो कि X और A हमने फाइंड किए। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN, ये हमको गिवन है, और LM इज इक्वल्स टू 6, MN इज इक्वल्स टू 10 और TN इज इक्वल्स टू 8। फाइंड LT, वापस वही सिमिलर क्वेश्चन है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगेगी। ये हमको एंगल बाइसेक्टर दिया है MT, तो हम लोग लिखेंगे, वापस हमको गिवन में लिखना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्ट्स
angle LMN. Therefore, by property of angle bisector theorem, LM upon MN is equals to LM upon MN लिखा तो LT upon TN लिखेंगे, तो LT upon TN. LM की वैल्यू है 6, MN की वैल्यू है 10, LT हमको फाइंड करना है, TN है 8. तो LT नहीं, पहले 6 इंटू 8 इज इक्वल्स टू LT इंटू 10, फिर LT इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8 अपॉन 10. 6 8 से कितना होता है 48 अपॉन 10. इधर हम लोग ऐसे कैंसिलेशन भी कर सकते हैं कि 2 से कैंसिल हो रहा है वैसे, बट ये ज़्यादा इजी है. तो 48 अपॉन 10 भी नीचे अगर 10 होगा तो हम लोग एक डेसिमल पॉइंट ऊपर के नंबर को देते हैं और वही इसकी वैल्यू रहती है. तो LT की वैल्यू आ गई 4.8. 48 अपॉन 10 मतलब 4.8. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. In triangle ABC, sec BD bisects angle ABC. AB is equals to x, BC is equals to x plus y, AD is equals to x minus 2, DC is equals to x plus. हमको सबकी वैल्यूज़ दी है बट हमको फाइंड बोला है कि फाइंड x. तो इसमें BD ये जो है बाइसेक्टर है, लोग इसको वही एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से लिखेंगे कि गिवन इन ट्राइंगल ABC BD is the bisector of angle ABC. Therefore, by property of angle bisector theorem, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC. ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. तो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC. तो AB की वैल्यू है x अपॉन BC की वैल्यू है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x है ये. AD की वैल्यू है x माइनस 2 और DC की वैल्यू है x प्लस 2. इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 x प्लस वाई. तो इसमें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2x. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस प्लस माइनस और माइनस 2 इंटू 5 10. ऐसा वैल्यू आएगा. तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड इक्वल, दोनों साइड सेम साइन का एक्स स्क्वायर है तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इधर का और एक्स स्क्वायर इधर का चला जाएगा. और 2x ये 5x माइनस 2x इधर लेंगे माइनस 5x प्लस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 10. अभी 2x माइनस 5x होगा माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 10. माइनस 3x प्लस 2x होगा माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 10. देयरफॉर दोनों साइड का माइनस माइनस जाएगा तो मैक्स x इज इक्वल्स टू 10. ये x की वैल्यू आ गई. तो इसी तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 ख़त्म होता है. इसमें क्वेश्चन टोटल 9 क्वेश्चंस थे जो हमने लिए. इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के थे और बीपीटी के 2-3 क्वेश्चंस थे. कन्वर्स ऑफ बीपीटी के क्वेश्चंस थे. तो ये ऐसा है हमारा. अब वो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.3 की ओर जाएंगे. थैंक यू.